हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2 रुपये से भी कम प्राइस के कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा पहला स्टॉक का नाम है बनपुर सीमेंट लिमिटेड, जो अभी आपको 1 रुपये 70 पैसे के रेंज में मिल रहा है, जिसका 52 वीक लो की बात की जाए तो वो 50 पैसा और 52 वीक हाई की बात की जाए तो 1.75 तक गया हुआ है। अब आइए इसके फंडामेंटल को देखा जाए। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये 35 रैंक सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। वहीं इसके स्टॉक रिटर्न की बात की जाए तो ये स्टॉक 1 ईयर में 41.67% तक रिटर्न दे चुका है। वहीं सेक्टर की बात की जाए तो ये सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 15 करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो ये कंपनी फ़िलहाल कुछ भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। वहीं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 27.57% है और वहीं नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो 72.43% है। वहीं हमारा दूसरा स्टॉक का नाम है हिमालय फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जो अभी आपको 6 रुपये 80 पैसे के रेंज में अवेलेबल नज़र आ रहा है, जिसका 52 वीक लो की बात की जाए तो 4 रुपये 50 पैसे और वहीं इसका 52 वीक हाई देखा जाए तो 11 रुपये 24 पैसे तक गया हुआ है। अब आइए इसके फंडामेंटल को देखा जाए। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, क्वालिटी वाइज ये भी काफ़ी छोटी कंपनी नज़र आ रही है। वहीं इसके स्टॉक गिरने की बात की जाए तो ये स्टॉक 1 ईयर में 3.82% तक रिटर्न दे चुका है। वहीं इसकी मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो इसका मार्केट कैपिटल 39 करोड़ है। वहीं इसकी इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये FMCG सेक्टर की कंपनी है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो ये कंपनी भी फ़िलहाल कुछ भी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड नहीं कर रही है। वहीं इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो 0.72 है। अब आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50.37% है। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो 49.63% तक इसकी होल्डिंग है। वहीं हम तीसरे स्टॉक की बात की जाए तो वो NSC फूड्स लिमिटेड है, जो अभी आपको 6 रुपये 88 पैसे के रेंज में अवेलेबल नज़र आ रहा है। वो इसके 52 वीक लो की बात की जाए तो 3 रुपये 44 पैसे तक है और वहीं इसके 52 वीक हाई की बात की जाए तो 11 रुपये 75 पैसे तक गया हुआ है। अब इसके फंडामेंटल देखा जाए, क्वालिटी वाइज ये भी कंपनी काफ़ी छोटी नज़र आ रही है। वही स्टॉक रिटर्न की बात की जाए तो ये कंपनी 1 ईयर में 56.01% तक रिटर्न दे चुका है। वह इंडस्ट्री की बात की तो ये भी FMCG सेक्टर की ही कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटल 8 करोड़ रुपये है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो ये कंपनी फिलहाल कुछ भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। वहीं इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो 0.38 है। आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 41.63% है और वही नॉन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग 58.37% है। वही हमारे चौथा स्टॉक का नाम है राणा सुगर्स लिमिटेड, जो अभी आपको 5 रुपये 95 पैसे के रेंज में अवेलेबल नजर आ रहा है, जिसका 52 वीक लो की बात की जाए तो 1 रुपये 90 पैसे और 52 वीक हाई की बात की जाए तो 6 रुपये 80 पैसे में तक गया हुआ है। अब इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए। जैसा कि क्वालिटी वाइज देख रही है, कंपनी भी काफ़ी छोटी नज़र आ रही है। वहीं इसके स्टॉक रिटर्न की बात की है तो ये कंपनी फ़िलहाल 1 ईयर में 72.46% तक रिटर्न दे चुका है।
वही इंडस्ट्री की बात की है तो ये शुगर सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 94 करोड़ रुपये है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की है तो 0.47 है। अब आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 22.64% है और वहीं अदर डीआईज की बात की जाए तो 1.68% और नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो 75.68% तक है। वहीं पांचवें स्टॉक की बात की जाए तो वो है वीआईपी क्लोथिंग्स लिमिटेड, जो अभी आपको 10 रुपये 10 पैसे के रेंज में अवेलेबल नज़र आ रहा है, जिसका 52 वीक लो की बात की जाए तो 3 रुपये 40 पैसे है और वहीं इसका 52 वीक हाई की बात की जाए तो 12 रुपये 45 पैसे तक गया हुआ है। अब भाई इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वालिटी वाइज भी ये कंपनी काफ़ी छोटी नज़र आ रही है आपको। वहीं इसके स्टॉक रिटर्न की बात की है तो ये कंपनी फ़िलहाल 1 ईयर में 27.04% तक रिटर्न दे चुका है। वहीं इंडस्ट्री की बात की है तो ये लाइफस्टाइल सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 85 करोड़ है। और वहीं डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो ये कंपनी फ़िलहाल कुछ भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। और वहीं इसका प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो 0.65 है। अब आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 52.96%, एफआईआईज की भी होल्डिंग इसमें 0.27% है। और वहीं नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो इन्होंने इसमें 46.77% तक इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है। वहीं हमारा अगला स्टॉक का नाम है पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड, जो अभी आपको 2 रुपये 40 पैसे के रेंज में अवेलेबल मिल रहा है, जिसका 52 वीक लो की बात की जाए तो 65 पैसे और 52 वीक हाई की बात की जाए तो 3 रुपये 30 पैसे तक गया हुआ है। अब भाई इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए, क्वालिटी वाइज ये कंपनी फ़िलहाल आपको 137 रैंक्ड कंपनी नज़र आ रही है, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है, जो 1 ईयर में आपको 45.45% तक रिटर्न दे चुका है। और वहीं इसके मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 9 करोड़ रुपये है। डिविडेंड यील्ड ये कंपनी फ़िलहाल कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। अब भाई इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 37.79% है। एफआईआईज की होल्डिंग की बात की है तो 8.06% है। और वहीं अदर डीआईज की बात की जाए तो 0.58% है। और वहीं नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो इन्होंने भी इसमें 53.57% तक इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है। वहीं हमारा अगला स्टॉक का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जिसका 52 वीक लो की बात की जाए तो 0.03 है। और वहीं 52 वीक हाई की बात की जाए तो 3.30 है, जो अभी आपको 2 रुपये 35 पैसे के रेंज में अवेलेबल मिल रहा है। अब आइए इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए। जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 14th रैंक कंपनी है जो कि पावर सेक्टर में काम करती है, जिसका 1 ईयर के रिटर्न की बात की जाए तो 113.64% तक इन्होंने रिटर्न दिया है। और वहीं इसके मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 1621 करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो ये कंपनी भी फ़िलहाल कुछ भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। अब इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की है तो 0.16 है। अब आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 26.07% है। एफआईआईज की होल्डिंग 0.047% है। इंश्योरेंस की बात की जाए तो इन्होंने भी इसमें 1.44% तक इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है।
और वहीं अदर DIs की बात की है तो इन्होंने भी इसमें 37.23% तक इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है। और वहीं नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात की है तो 34.79% तक इन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। ये मैंने कुछ 10 से भी कम रेंज के स्टॉक के बारे में डिस्कस किया जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।